लड़की अपनी माँ पर बेहद निर्भर थी। उसकी लगभग हर बात में उसकी माँ शामिल होती थी। उदाहरण के लिए, जब स्कूल में उसे तंग किया गया तो अगले दिन वह अपनी माँ को स्कूल ले आई और उसकी माँ प्रिंसिपल बन गई। जब उसने ग्रेजुएशन के बाद काम करना शुरू किया और उसके सहकर्मियों ने उसे निशाना बनाया तो उसने उन सभी को निकाल दिया। सहकर्मियों ने गुस्से में पूछा कि उन्हें क्यों निकाला गया। लड़की ने जवाब दिया कि उसकी माँ नहीं चाहती थी कि उसके साथ अन्याय हो। इस तरह वह अपनी अमीर माँ पर निर्भर रही और अपने जीवन के पहले 22 साल खुशी खुशी बिताए। उसके 23वें जन्मदिन तक एक महिला जो छोटों से ढकी हुई थी भोज हॉल में भागती हुई आई और बोली कि वह माँ की जैविक बेटी है। मेहमानों ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह महिला सचमुच अमीर माँ से मिलती जुलती थी। वह रोते हुए बोली कि उसे उसके दत्तक माता पिता ने वर्षों तक प्रताड़ित किया है। फिर उसने माँ की देखभाल के लिए लड़की का शुक्रिया अदा किया और उसे अपने असली माता पिता को खोजने को कहा। पर लड़की मन ही मन उसे मूर्ख समझकर उसका मजाक उड़ाने लगी। जैसा कि उम्मीद थी, माँ ने उस महिला का हाथ छोड़ दिया और कहा कि वह जांच करेंगी कि क्या वह सच में उनकी जैविक बेटी है। फिर उन्होंने किसी को महिला को आराम करने के लिए ले जाने को कहा। महिला ने जल्दी से अपनी पीठ पर तितली के आकार का जन्म चिन्ह दिखाया और यह जन्म चिन्ह परिवार में अनोखा था। उसने लड़की पर जन्म चिन्ह नकली होने का आरोप लगाया। लड़की हैरान रह गई क्योंकि उसके पास जन्म से ही वही जन्म चिन्ह था। माँ ने परिवार के डॉक्टर को बुलाया और पितृत्व परीक्षण करवाया। परिणाम ने साबित कर दिया कि लड़की वास्तव में उसकी जैविक बेटी है। फिर उसने महिला से कहा कि वह अपने कपड़े बदल ले। इसी समय लड़की का भाई वहाँ आ गया। ये जानने के बाद भी कि उसकी जैविक बहन लौट आई है, वह फिर भी लड़की का पक्ष लेता रहा। कपड़े बदलने के बाद महिला ने देखा कि वह लड़की का हाथ पकड़े हुए है। उसने लड़की को धक्का दिया और अपने भाई का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसके चेहरे पर नाखुश भाव नहीं देख पाई। फिर महिला ने जानबूझकर पीछे हटकर लड़की को गिरा दिया और खुद भी जमीन पर गिर गई। अप्रत्याशित रूप से माँ और भाई दोनों ने लड़की की परवाह की। महिला ने झूठा आरोप लगाया कि लड़की ने उसे गिराया है, लेकिन माँ ने कहा कि लड़की बिना वजह ऐसा नहीं करेगी। घर लौटने के बाद महिला हर दिन माँ और भाई को खुश करने की कोशिश करती रही। एक दिन माँ ने एक घोषणा की। उन्होंने योजना बनाई कि 3 महीनों में 2 बहनों में से किसी एक को सीईओ चुना जाएगा। भाई ने दोनों को कंपनी की बोर्ड मीटिंग्स में शामिल होने के लिए कहा। लड़की ने सहमति जताई, लेकिन महिला ने कहा कि वह माँ के साथ घर पर रहेगी क्योंकि उसे विश्वास था कि माँ ही तय करेंगी कि सीईओ कौन बनेगा। जल्द ही 3 महीने बीत गए। महिला ने आत्मविश्वास से लड़की से कहा कि वही सीईओ चुनी जाएगी। उसी समय माँ मंच पर आई और लड़की को सीईओ नियुक्त कर दिया। महिला बहुत उलझन में थी क्योंकि पिछले 3 महीनों में वह माँ के और करीब आ गई थी। लेकिन लड़की ने उसे बताया कि वह हर दिन कंपनी में आधी रात तक काम कर रही थी और कई बड़े सौदों पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुकी थी। उसकी क्षमताओं को परिवार ने पहचाना था और उत्तराधिकारी की पदवी हमेशा सबसे योग्य व्यक्ति को ही दी जाती थी।